दोस्तों, मैं एडवोकेट राजीव लोचन राइजिंग भारत में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो है रशिया यूक्रेन वॉर। इस विषय पे पहले भी मैं चर्चा करता रहा हूं और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि क्या ये युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही है। अगर आज की कुछ स्टैटिस्टिक को आपके सामने लाऊंगा तो आप कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज इस युद्ध में रशिया के विरुद्ध 80 कंट्री लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि इस युद्ध से किसे फायदा हो रहा है, किसे नुकसान हो रहा है और इस युद्ध का अंतिम रिजल्ट क्या होगा, जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। पहले भी मैंने कहा था कि यह युद्ध, अगर आपको लग रहा है कि यह युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच है, ऐसा नहीं है। यह युद्ध जो है यह रशिया और नेटो या अमेरिका या उनसे जुड़ी हुई जो कंट्रियां हैं इनके बीच है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा गेनर है, दो चीजें हैं जो समझने की जरूरत है कि क्या इसमें इस युद्ध का मेजर जो गेनर है, इससे जो फायदा उठाना जा रहा है वो है अमेरिका। क्योंकि इसको अगर आप समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका नेटो जो है, नेटो की अगर स्थापना की गई थी, जो अगर ये नेटो की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई, जब कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और रशिया के बीच। तो नेटो की स्थापना इसलिए की गई कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं कि हमारी किसी एक कंट्री पे अगर कोई एक्सटर्नल, स्पेशली रशिया, ये बेसिकली इनका उद्देश्य ये था कि अगर रशिया हम पे अटैक करेगा तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। और शुरू में नेटो में 12 कंट्री थे। धीरे धीरे जो है नेटो को बढ़ाते बढ़ाते आज करीब करीब 30 कंट्री जो है नेटो के मेंबर हैं। शुरू में अगर इस वॉर को देखा जाए तो रशिया ने एक छोटी शर्त रखी थी कि अगर यूक्रेन और नेटो ये एश्योर कर देते हैं कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेंगे या यूक्रेन खुद से नेटो में शामिल नहीं होगा, क्योंकि नेटो में शामिल होने से कहीं ना कहीं जो नेटो की फोर्सेस हैं वो रशिया के डोर स्टेप पे होंगी और इस कारण से जो है रशिया को हमेशा वहाँ पे एक युद्ध वाली मुद्रा में अलर्ट रहना पड़ेगा और इसलिए वो रशिया कभी ये होने नहीं देगा। लेकिन इसके बावजूद भी चोरी छुपे अमेरिका ने जो है यूक्रेन के अंदर अपने बेस बना लिए। और इस बात के बारे में, ऐसा रशिया एक छोटी कंट्री नहीं है, एक बड़ी कंट्री है और एक पावरफुल कंट्री है, और रशिया को ये पूरी खबर थी और इसलिए अंत में रशिया ने ये वार्निंग दी। लेकिन इस वार्निंग को जो है जेलेंस्की जैसे लीडर ने नहीं समझ में आए और नतीजा क्या हो रहा है कि ये वॉर के करीब करीब 1 साल पूरा होने को आ गया है। लेकिन 1 साल पूरा होने के बाद, इस वॉर के बाद अगर हम हिसाब लगाने जाएं तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले रशिया ने यूक्रेन के 4 स्टेट को अपने में एनेक्स कर लिया, जहां पे करीब करीब रशिया का पूरा कंट्रोल है। दूसरी बात, यूक्रेन के करीब करीब 6 शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, यह दूसरी बात है। और अब जो है यूक्रेन और रशिया, जो शुरू में रशिया जो है एक लिमिटेड अटैक कर रहा था, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य था कि जो मिलिट्री सेंटर्स हैं उसको जो है बर्बाद कर दिया जाए या उसको नुकसान पहुंचाया जाए ताकि जो है यूक्रेन कमजोर हो जाए। लेकिन अब जो है रशिया का पूरा उद्देश्य है कि यूक्रेन को पूरी तरह से जीत लेना है। तो इस लड़ाई को भड़का कौन रहा है? तो भड़का रहा है अमेरिका। अमेरिका क्यों भड़का रहा है? क्योंकि जितना ज्यादा युद्ध होगा उतनी ज्यादा जो है वो अमेरिका की हथियार बिकेगा। जैसे कहते हैं इसको मार्केटिंग ऑफ फियर। जैसे आपने कहा कि कई बार जो होता है ना कि आपको डरा के ये मार्केटिंग की जाती है कि भाई आप हमारे मेंबर बन जाइए। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इंश्योरेंस बेचा जाता है ना कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए, नहीं तो अदरवाइज अगर बीमार होंगे तो आप कहाँ जाएंगे। तो उसी तरह की मार्केटिंग है कि ये युद्ध भी जो है वो एक मार्केटिंग है बेसिकली, कि इस तरह की लड़ाई होगी, अदरवाइज आप हमसे हथियार कीजिए। और अगर स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो इसमें जो है अमेरिका
डायरेक्ट गेनर है, क्योंकि अमेरिका की हथियारों की डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, करीब करीब 200% की जो है डिमांड में इजाफा हुआ है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखना चाहें तो रशिया की इकोनॉमी में, क्योंकि रशिया ने जो है उसकी इकोनॉमी में एक मेजर गेन आए हैं, क्योंकि रशिया ने सैंक्शन के बावजूद भी उसने कई कंट्री से डायरेक्ट रूबल में जो है वो ट्रेड करना शुरू कर दिया है। दूसरा, उसने कई कंट्री को, लाइक कंट्री लाइक इंडिया और रशिया, इंडिया एंड चाइना को, या कई कंट्रीज को जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है ऑयल बेच रहा है। और कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो यूरोप भी एनर्जी ले रही है। तो ये युद्ध बड़ा विचित्र युद्ध है। एक तरफ आप सैंक्शन लगा रहे हो, दूसरी तरफ जो है आप उससे एनर्जी मतलब ऑयल और गैस ले रहे हो, और तीसरी तरफ जो है उसी के ऊपर अटैक करने के लिए जो है आप जो है यूक्रेन को बेसिकली आर्म्स प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये लड़ाई कैसी लड़ाई है? कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है पूरे विश्व के ऊपर थोपा जा रहा है, और यूक्रेन की जो लीडरशिप है, अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा पपेट लीडरशिप है जिसे ये बात समझ में नहीं आ रहा है या कहीं ना कहीं जो ये कंट्री है, ये सारी नेटो और अमेरिका के बारे में अगर देखा जाए तो वो युद्ध की बात कर रहे हैं, शांति की बात कोई नहीं कर रहा है। और युद्ध बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप देखे जाएंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये बात कहा था कि हमें एक इकोनॉमी ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी जो युद्ध से रिलेटेड इकोनॉमी होगी। तो ये जो वॉर है ये भी एक इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर 1 आर्म्स बेचे जा रहे हैं, नंबर 2 जो है वर्ल्ड की दूसरी कंट्री को इसका भुगतान देना पड़ रहा है, और नंबर 3 कि जब भी मे बी यूक्रेन को रीबिल्ड किया जाएगा तो उसके ठेके बांटे जाएंगे, जो भी एड दिए जा रहे हैं वो उसी कंट्री से वसूला जाएगा, और इस तरीके से यूक्रेन धीरे धीरे पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। तो इसका रिजल्ट जो है इस वॉर का बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए किसी भी तरह का कोई भी फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। यह युद्ध जो है कहीं ना कहीं जो है ये एक ग्रीड और पावर की लड़ाई है, और जिसका कहीं ना कहीं जो है खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। अगर आपको मेरा भी ये विश्लेषण पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।